विभिन्न संस्थाओं को वो कार्य कर रही है, और जब कार्रवाई कर रही है तो कहते हैं कि पद का दुरुपयोग करते हैं। देखिए, जहां सीएम नीतीश कुमार से करीब आधे घंटे से चल रही है सम्राट चौधरी की मुलाकात। बड़ी खबर, जहां चुनाव के नतीजों को लेकर चारों तरफ एक राजनीतिक हंगामा है, वहीं इसी बीच सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात भी जारी है। करीब आधे घंटे से दोनों के बीच बातचीत और गुफ्तगू चल रही है। आधे घंटे से चल रही है मुलाकात, जहां अभी तक राजनीतिक गठजोड़ की बातें शुरू हो गई हैं, जहां खुद और आरजेडी के बड़े नेता मनोज झा नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आए। वहीं उसी दौरान यह खबर आई कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने चल दिए। इसी दौरान यह बड़ी खबर आ रही है, जहां अब राजनीतिक गठजोड़ शुरू हो गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि बिहार में बिल्कुल सियासी जो पसोपेश है वो पूरी तरह से बना हुआ है, और किसके तरफ पाला झुक जाएगा कोई नहीं जानता। उसी दौरान राजनीतिक सरगर्मी चल रही है और पूरी तैयारियां जोर शोर पर हैं। तो सीएम नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात जारी है, जहां सम्राट चौधरी एक तरफ बिहार के डिप्टी सीएम है, वहीं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। उनकी मुलाकात और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात राजनीतिक मायने के तौर पर एक अहम है और महत्वपूर्ण मायना है। तो आधे घंटे से ही ये मुलाकात जारी है। सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच बातचीत चल रही है और अभी भी मुलाकात का ये सिलसिला जारी है। तो एक तरफ जहां बिहार के अलग अलग सीट से रुझान सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस मुलाकात को सियासी मायने से बेहद अहम माना जा रहा है। सम्राट चौधरी मिलने के लिए सीएम नीतीश कुमार के पास पहुंचे और करीब आधे घंटे से दोनों ही नेताओं की ये मुलाकात चल रही है और कई अहम ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर बातचीत की जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बीच मुलाकात चल रही है। और मुख्यमंत्री आवास से हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा जुड़ गए हैं। आशुतोष, आधे घंटे तक का वक्त हो चला है और अभी भी ये मुलाकात जारी है। नहीं, बिल्कुल आपको तस्वीर हम दिखा दें। इस वक्त हम लोग सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं और ये मुलाकात चल रही है। चूंकि ये माना जा रहा था कि जिस तरह का मैंडेट नज़र आ रहा है, जिस तरह के रुझान नज़र आ रहे हैं, उसमें जेडीयू की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है और बीजेपी को इस बार अपने सहयोगी दलों को बेहतर तरीके से तालमेल बिठाते हुए साथ लेकर चलना होगा और जेडीयू भी इस बात को भली भांति समझ चुकी है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास दूत बनकर के पहुंचे हैं सम्राट चौधरी। और स्वाभाविक तौर पर चूंकि जब सरकार बनाने की बात आएगी, क्योंकि मैंडेट में यह साफ तौर पर दिख रहा है कि एनडीए की सरकार बन सकती है, तो ऐसे में जो सहयोगी दल हैं जेडीयू के, माफ कीजिएगा बीजेपी के, तो उनका मन मिजाज जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि फिर कैबिनेट की बात होगी। कैबिनेट में कैसे किस तरह की भूमिका जेडीयू की रहेगी या फिर सहयोगी दलों की रहेगी, वो जानना बेहद ज़रूरी हो जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर विमर्श के लिए यहाँ पर सम्राट चौधरी पहुँचे हैं और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और मुलाकात के बाद वापस पटना लौटे थे। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी जो मैंडेट सामने आ रहा है, जो रुझान सामने आ रहा है, उसको देखने के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। स्वाभाविक तौर पर अब सरकार गठन की प्रक्रिया चलेगी। जीतन राम मांझी का भी स्टेटमेंट आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे और वो दिल्ली जाएंगे मुलाकात करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरी तस्वीर जब तक साफ नहीं होती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और जो तस्वीर साफ हो जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर बहुत सारी परिस्थितियां दिखेंगी। और चूंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने इशारों में ही कहा है कि अभी फिलहाल वर्तमान में जो दल एनडीए के साथ है वो इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं, तो समय के साथ तस्वीरें बदलेंगी। तो स्वाभाविक तौर पर जेडीयू की डिमांड, सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये कहा है कि आज के नतीजे जिस तरह से देखे जा रहे हैं, इसके बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तेजस्वी यादव के उन बातों को आज मनोज झा ने दोहराया है। नहीं, स्वाभाविक तौर पर नीतीश कुमार की बात करें या फिर एक खबर यह भी आ रही थी कि टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी प्रधानमंत्री ने संपर्क किया है।
तो आरजेडी का साफ तौर पर दावा है कि टीडीपी और जेडीयू के विचार नहीं मिलते हैं बीजेपी के साथ, और तेजस्वी यादव ने कभी भी नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है और उन्हें पता है कि नीतीश कुमार फिर से वापसी कर सकते हैं। तो ये आरजेडी की सोच थी, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी आए हैं, वो जरूर मन टटोलेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष से सुबह हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जेडीयू साथ में खड़ी है, सरकार में शामिल होना ना होना किस तरह की भूमिका होगी जेडीयू की, ये नीतीश कुमार फैसला लेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर मन मिजाज जानने की कोशिश जरूर की जा रही है, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें जेडीयू की भूमिका एनडीए सरकार में बढ़ने वाली है।